हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत क्लासेस में। हम लोग डेली बाइज डेलीज एनसीईआरटी से के एनसीईआरटी पे आधारित एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ करेक्ट ऑप्शन वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि टीआरई फॉर टीचर, बीपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो कि आजकल आप देख रहे हैं, तो ये सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी का आने वाले समय में और भी ज़्यादा महत्व बढ़ेगा और एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे क्वेश्चन रहेंगे ही, हाँ, इस पे आधारित प्रश्न, इसके आसपास ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। शाम में एक बैच चलता है, 5 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। वहाँ पे साइंस का एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का साइंस अभी चल रहा है, वो उसका एमसीक्यूज़ अपलोड किया जा रहा है। और ये क्लास आज से सुबह सुबह जो होता है पॉलिटी का, राजनीति शास्त्र का भी अब से अपलोड किया जाएगा। आप लोगों के एक्टिविटी के अनुसार ही आगे और भी क्लास देखा जाएगा कि कौन सा स्टार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ये क्लास मैं वैसे आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही अपलोड कर रहा हूँ। अगर इस पर देखूँगा ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है तो मैं फिर इसे बंद कर दूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटी का जो सोशल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होता है क्लास 6 में। सबसे पहला चैप्टर है इसका विविधता की समझ, अलग अलग विविधता की समझ, जो कि यहाँ पे आपको खिचड़ी टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारे समाज में किस प्रकार के भेदभाव सबसे ज़्यादा होते हैं। समाज में जानते हैं कि धर्म पे, जाति पे, लिंग पे या फिर अमीर गरीब के अनुसार से भेदभाव किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो भेदभाव किया जा रहा है, लिंग आधारित भेदभाव ज़्यादा देखने को मिल जाता है। किस पे? लिंग आधारित भेदभाव। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता होगा हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जो कि 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, वहाँ पे आप देखेंगे समानता का अधिकार के बारे में बात किया जाता है, किसी अस्पृश्यता के बारे में बात किया जाता है, छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। 15 में कहता है धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत की भावनाओं को खत्म करने की बात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। दूसरा नंबर, किस आधार पर कन्या भ्रूण की हत्या की जाती है। जो अब देखने को ज़्यादा मिलता है कि कन्या भ्रूण की हत्या कर दिया जाता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका हत्या कर देते हैं। कन्या भ्रूण यहाँ पे लेकर कन्या यानी कि जो लड़की रहता है। समाज में अभी भी कहीं ना कहीं ये कुरीतियाँ है कि लोग के घर लड़की जन्म लेती है तो उसको क्या करता है, मार दिया जाता है। लड़की अगर जन्म लेता है तो उसको क्या था, मार देता है। भ्रूण यानी कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार दिया जाता है, जो कि एक जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। उसका हनन करता है लोग, भ्रूण हत्या। तो ये लिंग आधारित होता है। क्या होता है? लिंग आधारित। जबकि जो बेटा जन्म, किसी को बेटा का लालसा रहती है कि हमें बेटा ही हो, तो इस कारण से यह हत्या देखने को मिलती है। हालांकि बेटे बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो समाज की बहुत कुरीतियाँ, आज बेटियां ही कई सारे जगहों पे अपना नाम रोशन कर रही है, अपना और खुद के माता पिता का। तीसरा नंबर, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ बेटियां कई जगह नाम डुबा भी रही है। कई जगह आप देख रहे हैं अभी शादी ब्याह के मामले में काट के डब्बा में पैक कर दिया, और भी कई सारी बातें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा भेदभाव अमीर और गरीब के बीच होता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे ज़्यादा जो भेदभाव देखने को मिलता है वो सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। सामाजिक तौर पे बैठा देता है, वो अमीर है और ये गरीब है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, समाज में लैंगिक भेदभाव किससे प्रभावित करता है। जो लैंगिक भेदभाव है ये किसे प्रभावित कर, ये लड़का और लड़की को प्रभावित कर रहा है। किसे प्रभावित कर रहा है? लड़का और लड़की को। सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
राम जीवन अपने बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता था? तो जो चैप्टर में ये जो क्लास 6 पढ़ेंगे उसमें दिया गया, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राम जीवन अपने बेटियों के साथ कम ध्यान देता था। चलिए 6 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। टोटल कितना भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जो शुरुआत में था वो 14 भाषा था, बाद में सिंधी, कोकनी, नेपाली, मणिपुरी, ये सबको बाद में जोड़ा गया है। ये सब बाद में आया है। प्रारंभ से कितना था? 22 ही भाषा था। अच्छा, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट में बताइए। तो भारतीय संविधान का शिल्पकार किन्हें कहा जाता है? बिहार की विविधता और विरासत किस प्रकार आपके जीवन को बेहतर बनाती है? तो बिहार की विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को सम्मान और संस्कृति समृद्ध बनाती है। बिहार में आप अलग अलग प्रकार के संस्कृति, छठ पूजा, दिवाली, ये सब, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है वो छठ पूजा। और सम्मान की दृष्टि से बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो हुए, और कई सारे लेखक भी, जैसे फणींद्रनाथ घोष, और भी कई सारे लेखक हुए, जिसे कवि कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के साथ भेदभाव होने पर वह कैसा महसूस करता है? किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होगा तो वो खुश तो होगा नहीं, असंतुष्ट भी नहीं होगा। आत्मनिर्भर, कोई भी भेदभाव होगा तो आत्मनिर्भर, परेशान महसूस करने लगता है। वो अपने आप में एक अजीब सी झिझक हो जाती है उनके अंदर। क्या होता है? झिझकपन आ जाता है। कौन से भेदभाव लैंगिक भेदभाव है में शामिल होते हैं? जाति, धर्म, लड़का और लड़की के बीच, अमीर और गरीब, लड़का और लड़की के बीच जो अंतर होता है ये लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। 10, समाज में भेदभाव क्यों होते हैं? समाज में भेदभाव क्यों होता है? अज्ञानता के कारण, शैक्षिक कमी, धर्म, आर्थिक स्थिति। सबसे ज़्यादा जो भेदभाव हो रहा है अज्ञानता के कारण ये भेदभाव समाज में देखने को मिलता है। 11 नंबर, बिहार के उत्तर पूर्व में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको बता दें, ये मान के चलिए ये हमारा बिहार है। बिहार, ये इसका बीचों बीच क्या निकलता है? गंगा नदी निकलती है। बीचों बीच क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। तो बिहार के उत्तर पूर्व का बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले इस एरिया का बात कर रहे हैं। ये उत्तर पूर्व एरिया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये एरिया जो हो जाता है उत्तर पूर्व होता है। यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये आपको शिवालिक रेंज के नज़दीक पड़ता है, इसलिए इसको शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार की किस मिट्टी को बलुई माना जाता है? बिहार के कौन सा मिट्टी को बलुई माना जाता है? दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। तो सबसे ज़्यादा देखिए बाढ़ किस एरिया में आता है? तो बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी को क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बिहार में कौन सा भोजन लोकप्रिय? रोटी, सादे भोजन, मछली भात या सूप? तो सबसे ज़्यादा जो सादा भोजन और मछली भात, जनरली हम मछली भात लेकर के चल सकते हैं यहाँ पे। भारत में कुल कितनी जातियाँ हैं? भारत में लगभग आपको बता दें 3000 के आसपास जातियाँ हैं। टोटल कितना जातियाँ हैं? 3000 के आसपास टोटल जाति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता होगा कि वे खुद एक दलित समुदाय से आते थे, जिनमें छुआछूत की भावना देखने को मिलता है। इसलिए वे एक छोटे से परिवार से होने के बावजूद भी बहुत पढ़ाई किए। ये दलित परिवार के लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। 16 नंबर, समाज में किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है? भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक एवं राजनीतिक। समाज में किस प्रकार की भिन्नता अलग अलग देखने को? भाषाई और सांस्कृतिक। भाषा के हिसाब से इसका भाषा अलग है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई हिंदी भाषी है, कोई मराठी है। और सांस्कृतिक भेदभाव देखने को मिलती है। हालांकि मैं ये बता दूं कि किसी भी राज्य में, अभी जो दक्षिण भारत में ये बार बार चल रहा है भाषा के आधार पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले हम जो हैं भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, किसी पे कोई भी भाषा का थोपा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदी बोले, तमिल बोले, संस्कृत बोले, मलयालम बोले। जो जिस भाषा में समझे कोशिश किया जाए कि उस भाषा में उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो आप हिंदी को समझ के उसके अनुसार कार्य करें। ये ना कि आप पहले मराठी बोलोगे तभी मैं उस पर काम करूँगा।
17 नंबर, बिहार में क्या समस्या होती है जब मानसून नहीं आती है? जब मानसून नहीं आती है, आपको पता है बिहार में मानसून नहीं था अभी हाल ही में, वर्तमान में देखिए तो मानसून प्रवेश कर चुका है। मानसून प्रवेश सबसे पहले कहाँ करता है? केरल राज्य में। ये दक्षिण का भारत, यहाँ पे केरल है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है केरल में, और इस बार मानसून सबसे पहले प्रवेश कर चुका है। अगर मानसून प्रवेश नहीं करेगा तो बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो क्या, कौन सा समस्या हो जाएगा? सूखा का समस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा का। 18 नंबर, भारत में जातीय व्यवस्था किस धर्म में पाई जाती है? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें जातीय व्यवस्था पाई जाती है? केवल हिंदू धर्म, केवल मुस्लिम धर्म, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई? सभी में, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई इन सभी में जातीय व्यवस्था पाई जाती है। 19 नंबर, समाज में भेदभाव किस कारण होता है? समाज में भेदभाव किस कारण होता है? अज्ञानता और संकुचित मानसिकता के कारण ये भेदभाव होता है। भारतीय समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? भारतीय समाज में जाति, धर्म और लिंग इन सभी पे आधारित भेदभाव किया जाता है। वर्तमान में तो देखा जा रहा है भाषाई आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है। 20 क्वेश्चन कर लिए, और यहाँ से 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों का अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव किस रूप में होता है? लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव शिक्षा के प्रति, धर्म के, खेलकूद के, सभी के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है। सभी उत्तर सही है। शिक्षा, देखो लड़की को ज़्यादा शिक्षा नहीं दिलाता है कोई, धर्म के मामले में खेलकूद, ज़्यादा खेल बढ़ावा नहीं देता है। 22 नंबर, बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? सूखा, नदियों की अधिकता, भारी बारिश, पानी कमी? भारी बारिश, भारी बारिश, साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ देखते हैं। अब एक बात बताइए कि इस बाढ़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, नदियों को जोड़ना चाहिए। जैसे उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। जब उत्तर बिहार में क्या होता है, उत्तर बिहार मौसमी नदी नहीं है, उत्तर बिहार में कंटिन्यू पानी आते रहता है, 12 मासी। यहाँ पे घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी जो नदियाँ 12 मास पानी लाता है, क्योंकि यहाँ हिमालय से नदियाँ पिघलती है और यहाँ पे लेकर के आती है। जबकि दक्षिण बिहार, सोन, पुनपुन, फल्गु, यहाँ पे 12 मास पानी नहीं रहता है। तो करना क्या चाहिए कि नॉर्थ बिहार की नदी को साउथ बिहार से जोड़ देना चाहिए, जैसे कि साउथ बिहार में जो सूखा रहता है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और उत्तर बिहार में बाढ़ भी नहीं लगेगा। दूसरा, जब मानसून आए यानी बारिश का मौसम आने से पहले नदियों को क्या किया जाए? साफ किया जाए। उसमें जो गाद जमा हो जाता है, मिट्टी, उसे निकाल लिया जाए। अगर उसे निकाल लिया जाए, नदी का पानी का धारण क्षमता क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए, लैंगिक भेदभाव के तहत कौन सी सुविधा कम दी जाती है? लैंगिक भेदभाव के समय शिक्षा कम दिया जाता है, स्वास्थ्य का सुविधा कम होता है, रोजगार, सभी उत्तर सही है। यहाँ लैंगिक भेदभाव के कारण ये सभी जो होता है, लड़कियों को शिक्षा कम दिलाया जाता है, देखता है 11th 12th, किसी को 10th में ही शादी कर दिया जाता है, जो कि लड़कियों की उच्चतर शिक्षा की कमी देखने को आज भी देखने को मिलती है। अगर शिक्षा के मामले में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित राज्य दक्षिण भारत का माना जाता है केरल, तमिलनाडु, ये सभी राज्य, जबकि बिहार शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा राज्य है। 24 नंबर, बिहार में मछली भात किसका लोकप्रिय भोजन है? ये मछली भात दक्षिण बिहार वालों का लोकप्रिय भोजन माना जाता है। 25 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? अभी जस्ट बताएं, 22 भाषाएं। राम जीवन अपने बेटियों से किस प्रकार के काम करवाते? राम जीवन अपने बेटियों से किस प्रकार घरेलू काम करवाते थे? चलिए, वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। समाज में भेदभाव किस कारण से बढ़ता है? समाज में भेदभाव संकुचित मानसिकता, ये भी है, कम शिक्षा, संकुचित मानसिकता, अज्ञानता, इन सभी के कारण से समाज में भेदभाव बढ़ता है। बिहार में किन क्षेत्रों की मिट्टी बलुई होती है? तो बिहार में किन क्षेत्रों की? उत्तर पूर्वी बिहार की मिट्टी क्या है? बलुई है। विविधता का तात्पर्य क्या है? विविधता का तात्पर्य क्या? असमानता, यानी कि कई प्रकार के अलग अलग चीज़ का होना। तो असमानता यानी कि सभी कुछ समान नहीं होना, यही क्या होता है? असमानता। 23, समाज में असमानता किस कारण से होती है? समाज में असमानता किस कारण से? अज्ञानता और संकुचित मानसिकता के कारण। 31 नंबर, आपके अनुसार भेदभाव के शिकार व्यक्ति किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मानसिक
किस प्रकार के मानसिक तनाव की सामना करना पड़ता है। 32, भारतीय समाज में जातीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है। भारतीय सभी धर्मों में ये पाया जाता है, किसी एक धर्म में नहीं। बिहार के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। किस प्रकार का शुष्क पतझड़ वन, अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे। उत्तर पूर्वी बिहार में। कहाँ? उत्तर पूर्वी बिहार में। 34 नंबर, बिहार की किस मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है। बिहार में क्या काली मिट्टी है? नहीं है। बलुई, चिकनी, रेतीली, या मजबूरन में हमें काली मिट्टी मारना पड़ेगा। जबकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को तो महाराष्ट्र में, पूर्वी भारत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए, इसलिए महाराष्ट्र ज़्यादा जाना जाता है। वैसे जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए था यहाँ पे। क्या होना चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। बिहार में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। 35 नंबर, भेदभाव की स्थिति में किसी की मदद करने से क्या होता है। भेदभाव की स्थिति किसी की मदद करने से सहायता मिलता है। ये सभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और याद रखिएगा इसी सब प्रकार के क्वेश्चन में लोग गूगली खा जाता है। जब भी आप लोग को आसान क्वेश्चन दिखे तो मैं कहता हूँ उस क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़ें सही से, और आराम से पढ़ें, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आप श्योर है कि आप आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को हमेशा लोग सोचता है कि आसान है, जल्दी से मार के निकल जाओ। भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में 3000 के आसपास जातियाँ पाई जाती हैं। और कितनी पाई जाती है? बिहार में कौन सा प्रमुख भोजन है? मछली भात, माफ़ कीजिएगा। भारतीय समाज में कितने प्रकार के भेदभाव होते हैं। भारतीय समाज में कई प्रकार के भेदभाव हैं। जाति आधारित, छुआछूत, भौगोलिक, सांस्कृतिक, कई प्रकार के भेदभाव हैं। समाज में भेदभाव किस कारण होता है? सेम क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कारण। और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की विविधता किस प्रकार की होती है। सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई, या सभी उत्तर सही है। इसका सभी उत्तर जो होता है, सभी उत्तर वो सही होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगा, प्रॉफिटेबल है अगर आपके लिए, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वैसे मैं बता दूं, ये क्लास सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, बीपीएससी का हो, एसआई, TRE4 टीचर का हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरत है। क्योंकि सभी बोलते हैं कि NCERT हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये NCERT पे ही आधारित सभी प्रश्न है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।